के जितने भी अंग हैं, जितने भी अंग देश को चलाते हैं, सब पेड हैं। सेना, उसका काम है सीमाओं की रक्षा करना, तनख्वाह लेती है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को रखना है, तनख्वाह लेती है। जज साहब तनख्वाह लेते हैं। शिक्षक पढ़ाता है, तनख्वाह लेता है। देश के जितने भी अंग हैं वो तनख्वाह लेते हैं। और देश चलने के लिए आपसे टैक्स मांगा जाता है, आप टैक्स दे देते हैं। आपकी देश में भूमिका क्या है कि सरकार ने नियम बनाया है कि रेड लाइट पे रुक जाना है और ग्रीन लाइट पे चले जाना है, इतना ही है। अगर आप वो मानते हैं तो उससे देश प्रेम का कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल होता है कि राष्ट्र क्या है? ये राष्ट्र की अवधारणा क्या है? राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती और राष्ट्र सरकार नहीं चलाती, जज साहब नहीं चलाते, पुलिस नहीं चलाती, सेना नहीं चलाती, शिक्षक नहीं चलाता। राष्ट्र समाज चलाता है। राष्ट्र के सरोकारों के लिए आपने मंदिर में बैठा हुआ जो पुजारी है, जो मेरी आस्थाओं को कैसे बताना है, ये उन पंडित जी का काम है। उस आस्थाओं में कुछ कंफ्यूजन है, उस पे कोई डिबेट होगी, उसके लिए शंकराचार्य है। राष्ट्र बहुत अनंत होता है, देश छोटा होता है। और अगर आप इस बात को समझेंगे तो मेरी अगली बात यह है, जब जब राष्ट्र कमजोर हुआ या नहीं, आपने अपनी सुविधाओं के हिसाब से पूजा को शॉर्ट कर लिया। पंडित जी जल्दी करो, टाइम हो रहा है, 7 बजे पीना है, जल्दी से फेरे लगाओ, शॉर्टकट करो ना। पंडित जी ऐसा करो ना। हम जब इन चीजों को, जो शुद्ध रूप से सनातन में शादी का संस्कार है, जो दूसरे संस्कार हैं, वो हमारी सुविधा के हिसाब से नहीं है कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। हर चीज साइंटिफिक है, एक एक चीज। हमारी अंतिम संस्कार भी साइंटिफिक है। इसलिए जब राष्ट्र के जितने भी पिलर हैं, जब उनमें गिरावट आती है, तो सत्ता जो इतनी छोटी सी होती है वो हावी हो जाती है। और आपके साथ पिछले कम से कम 70 सालों में यही हुआ। और अलग अलग सत्ताओं ने आपकी इस ताकत को समझा, ब्रिटिशर्स ने आपकी ताकत को समझा। इसलिए आपको शायद आज नहीं पता, आज एक आदमी चला है, कभी दाढ़ी बढ़ाता है, कभी अपनी कमीज के ऊपर जनेऊ पहन लेता है। अद्भुत प्राणी है वो। जने क्या क्या कहता है, उसे पता नहीं, खुद भी पता है कि नहीं। वो सनातन के बारे में बोलने लगता है, कुछ भी बोलता है मेरे भाई। ये भी मैंने सुना कि उसने इजाद किया है कि आलू से सोना बनता है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि ऐसे महामूर्ख व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं इस थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं। जब ऐसे लोग महामूर्ख हों और राष्ट्र लालची और कायर और डरपोक हो जाए, 2 रुपए किलो चावल में और 1 महीने की बिजली में अगर सनातनी बिक के सत्ताओं को चुनता है, तो उससे अच्छा है मर जाओ। मर जाने में ज्यादा गर्व है, ताकि कोई यह ना कहे कि मेरा बाप 2 रुपए किलो चावल में और 1 महीने की बिजली फ्री में इसने 2 कौड़ी के गुंडे और बदमाश को चुन लिया, इसने अच्छे आदमी को नहीं चुना। जब आप इतने सस्ते में बिकते हैं तो आपका नेता उससे सस्ते में बिकता है। इस पार्टी का बहुमत नहीं आया, चलो उसमें जाके मंत्री बन जाते हैं। वो मंत्री आपके कल्याण के लिए बनता है, वो तो अपने कल्याण के लिए बनता है, और उसी कल्याण के हिसाब से उसकी आइडियोलॉजी बदल जाती है। कल तक जहां सोना बिक रहा था वहां था,
अब जहां राष्ट्र बिक रहा है वहां क्या फर्क पड़ना है उसको? दुनिया में जहां जहां राष्ट्र कमजोर हुए वहां सत्ताओं ने राष्ट्र की आस्थाओं, परंपराओं, सरोकारों, मान्यताओं में दखल देना शुरू किया। इसलिए हर वो बात कहूंगा जो आपके सामने हुई हो। आप कमजोर हुए, आप में लालच आया, आपके परिवार का संस्कार है, आपके समाज का संस्कार है, उस संस्कार को दादा दादा पदा परदादा नानी दादी से मुझे मिला है, वो किसी सरकार ने मुझे नहीं दिया है। 26 नवंबर 1950 के संविधान से नहीं मिला है मुझे। वो संविधान देश चलाने के लिए है, तय है कि देश कैसे चलना है, ये होगा ये होगा। मैं संविधान से तभी तक बना हूं जब तक सार्वजनिक जीवन में हूं। मेरा घर रामायण से चलेगा। मेरे घर के संस्कार रामायण से तय होंगे। लेकिन जब आप 2 रुपए किलो चावल में बिक जाते हैं, और अभी तो यह हाल है कि इस बात का दुख है मुझे कि जिस सनातनी को दुनिया नहीं खरीद पाई, जिनकी आपने तस्वीर लगा रखी है, ये उनके घर में घुस के बता के आए कि मैं कौन हूं, मेरे कपड़ों पे मत जाना। ये जब बोले तो उन्हें अपने कपड़ों पे शर्म आने लगी। इनकी तस्वीर लगी हुई है। ये एक विचार है, इसमें कोई महंगी शर्ट, ब्रांडेड शर्ट से इनको नहीं कोई जानता है, इनके विचार के कारण जानता है। तो अब जब आप बिकते हैं तो मैंने सुना कि पंजाब में यह कहा गया हम हर महिला को 1000 रुपए देंगे। सरकार बदल गई। 1000 रुपए में अगर सरकार बदल सकती है, हम 1000 रुपए के लिए सरकार में किसी को बैठा सकते हैं। इसकी गिरने की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। आप बहुत महंगे कपड़े पहन के अमेरिका, जापान, ईरान, कहां कहां घूम रहे हैं। कोई पूछे कि मेरे भाई इतनी महंगी महंगी तुम बातें कर रहे हो, दुनिया का ज्ञान दे रहे हो, यार तुम्हारी औकात 1000 रुपए की है सिर्फ। तुम दुनिया को ज्ञान देने आए हो। हम ये थे। वर्तमान तुम्हारा ये है कि तुम अपने देश में अपने ही लोगों द्वारा आपसे लिए हुए पैसे से कोई आपको चावल फ्री दे रहा है, कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई पानी फ्री दे रहा है, और एक होड़ लग गई है और सबको यह पता है कि इसमें सबसे सस्ता सनातनी बिकता है, कोई और नहीं बिक रहा। न उनकी गिनती ज्यादा है, न वो अर्थतंत्र में उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन उन्होंने, जैसी भी उनकी आस्था है उस पर डिफरेंस हो सकते हैं, दैट इज ए डिफरेंट इशू। उन्होंने कहा हमारी आस्थाओं के बारे में आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे यहां जज साहब फरमा रहे हैं, जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की है, ये सवाल पूछने से डरते क्यों यार? जज साहब खा थोड़ी जाएंगे, मेरे टैक्स से तनख्वाह मिलती है जज साहब आपको। आप भगवान नहीं है इस देश में। जज साहब, शबरीमला के अंदर मेरी मां, बहन, बेटी कब जाएगी, कैसे जाएगी, कब नहीं जाएगी, इसका नियम उस शबरीमला के पंडित तय करेगा, जज तय नहीं करेगा। क्योंकि उसमें आपकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। और अगर आपको ये दीवानगी सूझी गई है कि मुझे हर चीज में ज्ञान देना है, तो जज साहब अगर मंदिर में, शबरीमला में जेंडर जस्टिस चाहिए तो मस्जिद में भी एक बार जेंडर जस्टिस करके दिखाओ। लेकिन जज साहब ये जानते हैं कि अगर उस पे उन्होंने कुछ कहा तो सड़क पे इनजस्टिस हो जाएगा उनके साथ। इसे कहते हैं डर। इसलिए सत्ताएं डर से चलती हैं, आपसे कोई डरता नहीं है। आप अपने हितों के लिए भी नहीं किसी को डराते हैं। लोग ऐसे कार्यों के लिए डरा रहे हैं जो इस राष्ट्र विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, और सत्ताओं को डरने की आदत पड़ गई है। पूरी व्यवस्था डरी हुई है, और व्यवस्था आपसे कहती है कि आप इधर से होके चले जाएं तो क्या हो जाएगा।
ये आपके पतन का पहला रास्ता है। इसलिए इतना लंबे समय तक, इतना लंबा कालखंड हो गया। 15 अगस्त आजादी, गुब्बारे उड़ रहे हैं। ये नहीं आए थे 14 वाले जब तक, तब तक फूल वाले चचा रोज गुब्बारे उड़ा रहे, कबूतर उड़ा रहे हैं। एक परंपरा हो गई, कबूतर को उड़ाओ, पहले उसे पकड़ो फिर उड़ाओ। अरे वो उड़ रहा था, उड़ के पकड़ा क्यों उसको? क्यों पकड़ा भाई? लेकिन विशेष हाथों से उड़ाने से कोई खास बात है, विशेष हाथ थे वो उनके। तो ये परंपरा चल रही है। लेकिन जो समाज अपने इतिहास से, हम आज भी देखिए, वही मैं कह रहा हूं, ये सेलेक्टिविटी सिर्फ सनातन के अंदर है। हम में से जितने लोग अंदर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, हमने रावण को देखा था क्या? रावण को तो नहीं देखा ना हमने। हमारी दादी, परदादी, परदादी, परदादी एक किस्सा सुनते हुए आ रहे हैं कि रावण ने उस समय की परिस्थिति काल, जो उस समय के हालात थे, जो उसके समय की सामाजिक व्यवस्था थी, और उच्च कोटि का ज्ञानी आदमी था, और जाति से उसे बताया जाता है कि वो ब्राह्मण था। लेकिन उस ब्राह्मण को, अभी शब्द को छोड़ दीजिए, उस महाज्ञानी आदमी ने उस समय के समाज के जो भी उसूल थे, जो भी सीमाएं थी, उनका अतिक्रमण किया, उनका निषेध किया, उनको तोड़ा और किसी की पत्नी का अपहरण कर लिया। यह उस समाज की परंपरा के खिलाफ था, उसने करा। मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, लेकिन हमारे सिस्टम में है। रावण ने एक गलत काम किया था, ज्ञानी था, उसका वो एक दूसरा पक्ष है। लेकिन हम आज भी उस रावण के उस कृत्य के कारण, उस एक्ट के कारण, आज भी चौराहे पे रावण को जलाते हैं। आज भी हम ऐसा करते हैं। कॉन्शियस माइंड में है वो गलत किया था। और किसी बच्चे का नाम रावण नहीं है, नहीं रखते। महाज्ञानी है, ये उसका एक पक्ष है, उस पर कोई राय नहीं है। लेकिन सब कॉन्शियस में है यार, वो भाई था, वो हमारे पुजारी थे, उन्होंने बताया जा रहा है, हजारों साल से यही चल रहा है, हम उसको जलाते हैं। हम आज भी मानते हैं कि उसने गलत किया था, जबकि वो महाज्ञानी था, महाबलशाली था, सब कुछ था। लेकिन आज भी रावण अपने कृत्य के कारण जलाया जाता है, और एक दूसरा ब्राह्मण जिनके हाथ में फरसा रहता था, वो भी ब्राह्मण है, वो परशुराम है। परशुराम आज भी अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जा रहे हैं। इसलिए आप क्या करते हैं, इससे संसार तय करेगा। आप किस जाति के हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। तो बहुत सारी बातें आप ऐसा कह सकते हैं, आज ये जातिवाद है, फलानावाद है, ढिमाकावाद है, ये बहुत आसान बात है भाई। मंच पे खड़े होकर के कुछ भी आए शाएं बोल देने से बहुत अनर्थ हुआ है। अनादि काल को उठा के देख लीजिए। भारत अनादिकाल से ये जो हमको इंजेक्शन की तरह लगाया गया है, और वो इंजेक्शन इतना लग गया है कि अब हम नस्ल दर नस्ल उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। भारत अपने अस्तित्व में जब से आई होगी ये संस्कृति, तब से लेके आज भी एक बड़ा वर्ग है, लेकिन उससे बड़ा वर्ग यह है कि वो स्वार्थों की पूर्ति के लिए, भारत कभी भी जाति प्रधान देश नहीं रहा। भारत अनादिकाल से कर्म प्रधान देश था। किसी ने किसी की जाति नहीं पूछी कि ये जो पुजारी है इसकी जाति क्या है। ये दीक्षित